हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं इमेज एंड ऑल टैग एसईओ। देखिए, जैसे कि हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं, चाहे वो कंटेंट के पार्ट से हो या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो। तो यानी कि इमेजेस का तो वेबसाइट पे यूज किया ही जाता है। बट क्या कभी सोचा है कि जब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है या हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो क्या वो प्रॉपर मैनर में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल इमेजेस को रीड कर पा रहा है या उनको अंडरस्टैंड कर पा रहा है या उनको समझ पा रहा है? तो उन्हीं के एस्पेक्ट में हमें अपनी वेबसाइट पर हमेशा इमेज एसईओ भी परफॉर्म करना है। तो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज इमेज एसईओ। ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल इमेजेस को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे सर्च इंजन्स को एंड यूजर्स को, इसी को इमेज एसईओ कहा जाता है। क्लियर है यहां तक ये बात? अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि ये इमेज एसईओ हम लोग कर क्यों रहे एंड इससे हमारी वेबसाइट के लिए किस तरीके के बेनिफिट यहां पर होना है, इस पॉइंटर्स पे समझते हैं। देखिए, कभी भी जब आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, किस तरीके की इमेजेस की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस पेज पे मैंने विजिट करा। अब इस पेज पर आपको एक ये इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये किससे रिलेटेड इमेज है? एक सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पर इमेज ये दी हुई है। इसी पैरामीटर पे एक ये इमेज यहाँ पर आ रही है, जस्ट एक मनी बैक गारंटी से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पर दी हुई है। फिर एक कैंडिडेट से रिलेटेड यहाँ पर ये इमेज है। सेम एस्पेक्ट में आप ये देख रहे हैं, ये जो छोटी से छोटे ऑप्शन में भी जो इमेज यहाँ पर यूज करा गया है, इन सभी इमेजेस को ऑप्टिमाइज में करना होता है। इट्स नॉट लाइक के कोई बड़ी इस तरीके की इमेजेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सिर्फ हमें उसी को फॉलो करना है। बट जो भी हमारी वेबसाइट पर, चाहे वो एक छोटे आइकन से रिलेटेड इमेज है या हमारी वेबसाइट से रिलेटेड एक लोगो है या किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड कोई भी इमेज को यूज किया गया है, उन सभी इमेजेस को ऑप्टिमाइज हमें करना होगा इमेज एसईओ के पैरामीटर पे। अब इस इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना क्यों है एंड ऐसे कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके बेसिस पे हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे एंड किस किस पॉइंटर्स पे यहाँ पर देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स यहाँ पर जो है, देखिए सबसे पहले आता है यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम। यानी कि आप जब भी इमेज को अपडेट करते हैं, वो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड इमेज है, ऑलवेज उसी का नेम उसके फाइल नेम में मेंशन करें। एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई लोगो से रिलेटेड अगर इमेज को अपडेट किया है, तो बेटर है जिस ब्रांड से रिलेटेड वो लोगो है, उसी लोगो का नेम आप उस पर अपडेट करें। सेम एस्पेक्ट पे, जैसे अभी हम लोगों ने पेज पे एक कैंडिडेट से रिलेटेड इमेज को देखा था, तो उस कैंडिडेट से रेलिवेंट जो नेम हो, उसी से रिलेटेड हम लोग फाइल नेम उस पर अपडेट करें। तो सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम हमें यूज करना है। ऑप्टिमाइज ऑल टेक्स्ट को ऑलवेज हमें यूज करना है। इमेज के टाइटल्स को अपडेट करना है। राइट फाइल फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्मेट पे मेरी इमेज है, लाइक डॉट जेपीजी फॉर्मेट, डॉट पीएनजी फॉर्मेट यहाँ पर आता है, या किसी अनदर फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पर अपडेट करें, तो करेक्ट फॉर्मेट के साथ आप ऑलवेज उसको अपडेट कीजिए। कंप्रेस इमेज को आप अपडेट कीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एक एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं एंड जब वो वेबसाइट लोड होती है, तो लोड होने में वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आप सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट इंटरप्शन है या इंटरनेट आपका स्लो है, बट वो वेबसाइट में हैवी इमेजेस को अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उस पैरामीटर पे हमारी वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा यहाँ पर। देन इनेबल लेजी लोड टाइम, यूज साइट मैप्स का हमें यूज करना है यहाँ पर, इमेज साइट मैप्स का, एंड कहीं ना कहीं इमेज का यूआरएल स्ट्रक्चर भी एक हमें प्रॉपर मैनर में यूज करना है। सो ये हमारे इमेज एसईओ के कुछ की एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिनके बेसिस पे हम इमेज एसईओ को एक अच्छे मैनर में ऑप्टिमाइज यहाँ पर करते हैं। बट ये हम लोग कर क्यों रहे? मतलब सिर्फ सर्च इंजन के लिए कर रहे हैं या लोड टाइम के लिए कर रहे हैं, किसी यूजर के एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं? देखिए, आप सभी को याद होगा एक कॉन्सेप्ट जिसका पहले भी काफी सारी वीडियोस में, एक्टिविटीज में हमने जिक्र किया है, दैट इज वेबसाइट इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग से रिलेटेड। देखिए, सर्च इंजन्स जितने भी यहाँ पर हमारे क्रॉलर्स विजिट करते हैं वेबसाइट को, जिस तरीके से एक ह्यूमन
किसी इमेज को उसके विजुअल से यहाँ पर समझ पाता है कि ये इमेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस पैटर्न पे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल इमेजेस को नहीं व्यू कर। करेक्ट। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, अब इस वेबसाइट पे मैंने विजिट करा, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी इमेज को देखता हूँ। आप यहाँ पर एक इमेज ये देख रहे हैं, एक लाइक ग्रेजुएट काइंड ऑफ कैंडिडेट की इमेज यहाँ पर दी हुई है, और एक ये क्लॉक से रिलेटेड इमेज आ रही है। तो आप लोगों ने इस इमेज को जस्ट देखा, एक विजुअल्स के थ्रू आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये इमेज है किसकी। पर सर्च इंजन इस तरीके से डायरेक्टली विजुअल से कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। इसी चीजों को क्लियर करने के लिए, ताकि सर्च इंजन को एट द टाइम ऑफ क्रॉलिंग ये फंडामेंटल क्लियर हो कि ये रेलिवेंट इमेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसी के लिए इमेज एसईओ को यूज करना होता है। एंड इमेज एसईओ में टेक्निकल सिग्नल्स के थ्रू, टेक्सचुअल क्लूज के थ्रू सर्च इंजन यहाँ पर समझ पाता है कि ये इमेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। हम इन्हीं पैरामीटर्स के लिए हमें कुछ टैग्स का यहाँ पर यूज करना होता है जब हम क्रॉलर्स को अपनी इमेज का नेम यहाँ पर क्लियर करें। देखिए, इमेज का जो नेम क्लियर करेंगे उसके लिए हम दो टैग्स का यूज यहाँ पर करते हैं। मैं दो टैग्स फिर से यहाँ पर लिखता हूं। देखिए, सबसे पहला आता है इमेज टैग हमारे पास, एंड इसी के साथ में आता है एक ऑल टैग हमारे पास। तो इमेज टैग का जो सिंटेक्स होता है IMG, एक स्पेस देंगे SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन ये टैग मेरा क्लोज यहां पर होता है। इस ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक्चुअल में इमेज का नेम मेंशन करना है। सेम एस्पेक्ट पे ऑल टैग का जो सिंटेक्स होगा, ये मेरा इसका सिंटेक्स होता है, एंड इसमें भी मुझे इमेज का नेम ही मेंशन करना है। अब इन दोनों टैग्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी एंड क्या डिफरेंस है? देखिए, ये इमेज IMG स्टैंड्स फॉर इमेज एंड SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी कि एक इमेज के सोर्स की ये बात कर रहा है। तो जब हमारी वेबसाइट में जो कोडिंग पैनल होता है, यानी कि जो बैकएंड पैनल है हमारी वेबसाइट का, उसमें सारी इमेजेस से रिलेटेड इमेज टैग अवेलेबल होंगे। जब इमेज टैग वहां पर अवेलेबल है तो इमेज टैग यहाँ पर सोर्स एक रिप्रेजेंट करेगा आपकी इमेज का, यानी कि जैसे ही क्रॉलर इस टैग को रीड करने के लिए विजिट करेगा, यहां से उसको इमेज का सोर्स एक यहाँ पर मिलेगा कि एक्चुअल में इस इमेज का सोर्स यहाँ पर क्या है। तो यानी कि इमेज टैग इमेज के सोर्स को कंप्लीट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉलर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर। ये फंडामेंटल यहां तक क्लियर है। अब सेम एस्पेक्ट में एक और जो नेम मैंने यहां पर मेंशन करा है, ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग से यहां पर कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ऑल्ट टैग को अगर देखा जाए तो ऑल्ट एट्रीब्यूट्स या ऑल्ट टेक्स्ट के नेम से भी जाना जाता है, एंड सेम एस्पेक्ट में इसको एक और नेम से बोला जाता है, दैट इज ऑल्टरनेटिव टैग। ऑल्ट टैग करेगा क्या? जो हमारी इमेज है और उस इमेज में जिस टॉपिक से रिलेटेड इमेज है, उसका नेम एक्चुअल में सर्च इंजन को क्लियर करता है ऑलवेज। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था इमेज SRC, ये क्या कर रहा है? इमेज के सोर्स तक क्रॉलर को लेके जा रहा है, इमेज के सोर्स तक लेके आया। अब जिस इमेज तक क्रॉलर यहाँ पर लैंड करा है, जिस इमेज के पास क्रॉलर यहाँ पर आया है, एक्चुअल में इस इमेज का नेम यहाँ पर क्या है, ये ऑल टैग यहाँ पर क्लियर करता है। तो यानी कि इमेज सोर्स के जरिए क्रॉलर सोर्स पे गया, एंड उसका एक्चुअल में नेम क्या था, वो ऑल टैग यहाँ पर क्लियर करता है। तो ये दोनों टैग्स मिलकर क्रॉलर्स को प्रॉपर मैनर में अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है इमेज से रिलेटेड डेटा के बारे में। क्लियर है यहां तक? अब इसी में हमें क्या फंडामेंटल करना है, तो सबसे पहले आप जब इन दोनों टैग्स को यूज करेंगे तो एक पॉइंट का आपको सबसे खास ध्यान रखना है कि जो दोनों इमेज टैग के अंदर या ऑल टैग में जो भी टॉपिक से रिलेटेड इमेज है हमारी वेबसाइट पे, उसी का नेम यहाँ पर मेंशन होगा विद एक्सटेंशन इमेज सोर्स के अंदर। ये देखा आपने, clock.jpg मैंने यहाँ पर मेंशन करा। तो जो भी एक्सटेंशन है .jpg है या .png है, अब जैसे मैं इसका इमेज का नेम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर क्लॉक है तो मैंने क्लॉक यहाँ पर लिख दिया। मतलब उस इमेज से मिलता जुलता रेलिवेंट नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे क्लॉक यहाँ पर लिख सकते हैं, वॉच यहाँ पर आप इसके लिए मेंशन कर सकते हैं। सेम तरीके से ये
शेक हैंड से रिलेटेड यहाँ पर दे रहा है, एक स्टूडेंट इमेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस पे ग्रेजुएट स्टूडेंट काइंड ऑफ नेम। तो ये एक इस इमेज के पूरे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर, ये इस पे पॉइंटर हम लोगों ने मेंशन करा। सेम एस्पेक्ट पे ऑल टैग में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ मुझे इमेज का नेम मेंशन करना एंड इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं आए, क्योंकि एक्सटेंशन सोर्स के लिए रिक्वायर होता है एंड इमेज के नेम के लिए सिर्फ नेम यहाँ पर रिक्वायर है। तो एक ये सिमेट्री आप लोगों को फॉलो करनी होगी अपनी वेबसाइट के इमेज एंड ऑल टैग में टू परफॉर्म बेटर इमेज एसईओ। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों को ये भी तो चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में जो इमेज एंड ऑल टैग अवेलेबल है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब उसको हम लोग यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, देखिए आप किसी भी वेबसाइट के लिए जब चेक करेंगे तो आप उस वेबसाइट के सोर्स कोड पे आपने जाना है। सबसे पहले सोर्स कोड पे आने के बाद सर्च बार ओपन करेंगे एंड यहां पर आपने मेंशन करना है इमेज टैग का सिंटेक्स, लेस देन एरो IMG एक स्पेस SRC, ये आपने मेंशन कर। कितने इमेज टैग यहां पर दे रहा है इस पेज पे, 53। अब इस पेज पे जब मैं विजिट यहां पर कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप काफी सारे इमेज टैग यहां पर अवेलेबल, और यहां पर आप देखिए जो ये लास्ट में यहां पर ऑप्शन दे रहा है इस पे .png ये मेंशन आप सभी लोगों को दिख रहा हो। .png यहां पर आप देख रहे हैं, PNG स्टैंड फॉर, तो उसके एक एक्सटेंशन है हमारे इमेज का। अब देखिए इस पे मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा एक इमेज मेरी यहाँ पर ओपन हो गई, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, खबर राजस्थान से रिलेटेड समथिंग, कोई एक इमेज यहाँ पर ओपन हुई है। अब इस टैग के जरिए क्रॉलर इस इमेज तक तो आ गया, बट इस इमेज का नेम क्या था वो ऑल्ट टैग यहाँ पर इसको क्लियर करेगा, बट यहाँ पर तो हमारा इमेज के साथ में ऑल्ट टैग एम्प्टी है, तो दिस इज एरर, ये यहाँ पर एक गलती है और आपको इसी गलती को यहाँ पर रिजॉल्व कराना है। अब रिजॉल्व इसमें कराना क्या है, सबसे पहली बात जो इमेज है, जिस टॉपिक से रिलेवेंट ये इमेज है उस टॉपिक से रिलेटेड ही यहाँ पर नेम इस पे मेंशन कर देंगे। जैसे ये कानपुर लाइव, ये लोगो है एक्चुअल में उसका, तो ऑल टैग में आप मेंशन कर देंगे कानपुर लाइव डैश लोगो। एक स्टैटिक टाइप के फॉर्मेट को ही हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस की इमेज टैग को ऑप्टिमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल देखा, चलो एक और साइड पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए जैसे यहाँ पर भी इमेज सोर्स को मैंने फाइंड करा, कितने ऑप्शन दे रहे हैं, 70 इमेजेस अवेलेबल। इसी पैटर्न पे इसमें कोई इमेज टैग अवेलेबल है, हम उसको ओपन करते हैं। अब ये देखिए इमेज सोर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, इस पे मैंने क्लिक करा, ये किस पे लेके आया, एक लोगो पे लेके आया। ये हमें समझ में आ रहा है ना विजुअल्स देख के, बट क्रॉलर्स को यहाँ पर डायरेक्टली पता नहीं लगेगा। तो क्रॉलर इस टैग के जरिए इस इमेज के सोर्स पे आ गया, और ये इमेज का नेम क्या है वो ऑल टैग से उसको मिल, ये आप देख रहे हो यहाँ पर लोगो लिखा हुआ है, ये एक कंप्लीटली करेक्ट टैग है यहाँ। तो इमेज टैग एंड ऑल टैग दोनों में नेम की सिमिलैरिटी, हमें सिमेट्री फॉलो करना है। अब यहाँ पर आप देखो लोगो .jpg और यहाँ पर भी लोगो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेम एस्पेक्ट पे मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ एंड दूसरे पेज पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं इमेजेस को यहाँ पर चेक करूंगा। अब ये देखिए जैसे यहाँ पर इमेज टैग आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा, ये किसकी आ रही है, SMS से रिलेटेड। भाई इमेज से समझ में आ रहा है कोई SMS से रिलेटेड एक हमने सिंबल काइंड ऑफ इमेज को यूज किया हुआ है एंड यहाँ पर ऑल्ट में इमेज लिखा आ रहा है। तो अब इमेज नेम किसकी इमेज का नाम है ये क्लियर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज कराना होगा। एंड ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हेल्प कैसे करेगा, जैसे किसी ने जाके लिखा ट्यूट ड्यूड को यहाँ पर लिखा, सिंपल ये सर्च करा एंड जब इमेजेस पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसे रिलेटेड इमेजेस भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें भी इमेज एसईओ हेल्प हमेशा करता है हम लोगों, यानी कि कभी भी कोई किसी कीवर्ड पे या ब्रांड नेम से जब सर्च करे तो हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट इमेजेस भी टॉप लेवल पे यहाँ पर शो हो ऑलवेज। क्लियर है। एंड इसी एस्पेक्ट पे आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस अवेलेबल है उन सभी इमेजेस को प्रॉपर मैनर में क्रॉल और रीड भी यहाँ पर करा जाए, तो इसीलिए इमेज एसईओ को यूज करना बहुत जरूरी। अब इसका सिंटेक्स मैं ऑलरेडी लिख के दिखा चुका हूँ, IMG SRC डिजिटल मार्केटिंग .jpg एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन। तो इस तरीके से आपको नेम यहाँ पर मेंशन इस पे करके चलना जब भी आप इमेज एसईओ अप्लाई करें। अब ये सारी चीजें तो हम लोगों ने अप्लाई करी, बट इसके मेजर बेनिफिट यहाँ पर क्या आता है, देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पर आता है और एसईओ में किस तरीके से
हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, बेटर एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर होगी, किसके लिए? क्रॉलर्स के लिए एंड स्क्रीन रीडर्स के लिए। अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाएगा इमेज को, क्योंकि हम परफेक्ट मैनर में यहाँ पर इमेजेस को यूज करेंगे। इंडेक्सिंग के लिए भी आ रहा है, गूगल कहीं ना कहीं रैंक यहाँ पर करेगा विजुअल्स के बेसिस पे भी। पेजेस की रेलिवेंसी को यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा एंड कीवर्ड्स इन ऑल टेक्स्ट जो है स्ट्रेंथन करेगा कंटेंट को, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा इमेज एसईओ के एस्पेक्ट पे। क्लियर? हेल्प्स इन स्लो कनेक्शंस, ऑल टेक्स्ट शो व्हेन इमेजेस फेल टू लोड, यानी कि मेरी वेबसाइट का जो लोड टाइम होगा उस लोड टाइम को भी कहीं ना कहीं मैनेज करने में हेल्प करेगा। बट कब करेगा? जब आप लोगों ने इमेजेस को प्रॉपर मैनर में ऑप्टिमाइज यहाँ पर करा होगा। सो इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोगों को इमेज एसईओ को ऑलवेज यहाँ पर यूज करना चाहिए। आई होप ये फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर हो।